होने चाहिए ज़्यादा, उसके इतने हैं तो मेरे इतने होने चाहिए। हमें तो रोस्ट भी पैसे दे के करवाया गया है तुम्हें। पर अपने आप को ना, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को ना मतलब बहुत जल्दी रोना आता था। कह रहा क्या नाम है तेरा अकाउंट उड़ गो, मगा हाँ अकाउंट उड़ गो। तो पिताजी कह रहा कितना पैसा छाऊँ कमाए पूरा शरीर काँप गया एकदम से, दिमाग काम करना बंद कर गया। लाइफ की जो लव था वो सही में ऐसे कूद के ही चला गया, या इधर बना इधर भाण बेटी रहती है ये वो, जबकि हमारा कोई इंटेंस नहीं था वो वाला। नहीं थी मैंने वैसे 13वीं पर फेल हो गया उसमें पैसों की वजह से। मतलब हमने हर चीज़ खो दी। जो उनको भड़काते थे ना उनको ही, आज खेमू ने ये करा है, आज खेमू ने यो करा। वही है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है ना तो वो गाड़ी के अलावा कुछ नहीं देता वो या तो 2 जूती मारता था या 2 गाड़ी दे देता था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहला आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं तिजारा भाई। कैसे हो भाई आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया, आपकी दया है भाई। मेरी दया तो ना, दया तो भाई इंस्टाग्राम की है भाई ये तो है, ये दया तो फेसबुक की है, दया तो भाई यूट्यूब की है, दया तो भाई जेठालाल की है मेरे क्वेश्चन भाई अभी तो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? आपने बहुत कॉमेडी करी है, बहुत लोगों को खींचा, लेकिन आज भाई आप खींचने वाले हो। सही बताओ? हाँ भाई वैसे मेरा ये पहला पॉडकास्ट है, मैं थोड़ा सा ऐसे सोच रहा हूँ कि सही में कहीं खींच ना जाऊँ मैं। भाई घर फोन कर दो। क्या मारोगे क्या? अरे मारेंगे नहीं भाई, घर फोन कर दो, गीत वीत गा के बतासे बटवा दो। जो आपने नाम रखा है तिजारा वाइन्स, आपका असली नाम क्या है भाई वो बताओ, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है। और भाई इसका नाम तिजारा वाइन्स रखा क्यों भाई, ये बताओ। जो ओरिजिनल हंसोगे तो नहीं? ना हंसूंगा ना भाई। वैसे आपको सही में नहीं पता मेरा ओरिजिनल नाम? खेमू आईडी है तिजारा वाइन्स के नाम से। वो तिजारा जो है वो मेरे गांव का नाम है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के अंदर है। बहुत प्यारा गांव है, लोगों ने बहुत सपोर्ट करा वहाँ से। तो मैंने सोचा यार, ये शुरू में वो सपोर्ट कर नहीं रहे थे गांव वाले, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, तिजारा के नाम से ही रखूँगा, तब तो करेंगे जब तो करना पड़ेगा उनको लगेगा कि यार ये तो हमारे गांव को ही आगे बढ़ा रहा है, चलो। तो मैंने तिजारा वाइन्स नाम से ही रख दिया कि सोचा यार गांव को ही ऊपर लेके चलना है, अपना तो कोई पता नहीं था। बहुत तेज ब्रो, बहुत तेज है मतलब बहुत अच्छा है भाई कि आपने ये सोचा कि गांव के नाम को ही भाई आगे बढ़ाते हैं, शहर के नाम को आगे बढ़ाते हैं। ये सोच भी भाई अपने अंदर रखनी बहुत बड़ी, बहुत खुशी होती है आज पूरे गांव वालों को खुशी होती है। और जब भी, जैसे मैं पहले जब बनाता था तो लोग बोलते थे भाई क्या बकचोदी कर रहा है, ये लड़की के कपड़े पहन रहा है। स्टार्टिंग तो ये ऐसी करी थी, सब नहीं करी है भाई, ऐसे ही करते हैं। तो सब मतलब बेइज्जती ही करते थे। मेरे जो घर वाले वो भी बेइज्जती करते थे। घर वालों को तो हालांकि इतना पता नहीं होता था, मैं वीडियो बनाता हूँ, चोरी छुपे बनाता था, लेकिन कोई बता दे रिश्तेदार की वो क्या कर रहा है, शर्म आनी चाहिए उसको। हमारे यहाँ पे जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको पता लग रहा है कि क्या है तुम्हारा मामा, जो भी मतलब जो भी रिश्तेदारी है, सब बहुत लड़ते थे मेरे को, रोकते टोकते थे। तो इस तरीके से मतलब ये रहा अपने जो शहर के नाम थे आपने, हाँ, इसलिए लेके चल रहे हो। अभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन गांव में जो भी है, जो मिलता है कहता है भाई बहुत अच्छा करा है, गांव के नाम को ऊपर तक लेके गया है। और जहाँ जो नहीं जानते थे आज वो लोग जान रहे हैं। वो जो कहीं पे भी जाते हैं ना तो उनसे पूछते भाई कहाँ से हो, तो वो बोलते हैं कि तिजारा से। तो पहले तो देखते हैं तिजारा, यार तिजारा कहीं सुना हुआ सा लगता है, वो तिजारा क्या भाई वो वहीं से होगा तुम, वो तिजारा। तो ऐसे करते हैं, मतलब एक रिएक्शन एक अलग ही होता है। फिर वो कहते हैं कि हाँ वहीं से ही। फिर वो 2 तारीफ और कर देते हैं मेरी वहाँ पे। आपने ये सब शुरुआत कैसे करी? शुरुआत हो गए 6-7 साल हो गए मेरे को। 6-7 साल हो गए, लेकिन उस टाइम काफ़ी कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ। यूट्यूब चैनल बनाया, वो भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि आती नहीं थी ना चीज़ें करनी। कई चीज़ें ऐसी होती है कि स्मार्ट वर्क होता है करना, वो अपने अंदर नहीं था। अपन गधे की तरह बस मेहनत ही करते थे। मैं पता ये सोचता था कि मेरी जो किस्मत है ना सबसे गंदी है, सबसे गंदी। मतलब अगर जैसे लाइन लग रही है, अपन को वहाँ पे कुछ बट रहा है, फ्री में बट रहा है, चलो लाइन लगा ली, और जब मेरा नंबर आता था ना वो चीज़ ही खत्म हो जाती थी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, और ये मैंने फिल्मों में देखा है भाई, ये देखा होगा ना, देखा है मैंने फिल्मों में। मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं से करो बातचीत, मेरे ऊपर फिल्म ही बनवा दो एक। बिल्कुल ठीक है, कहीं पे भी कोई भी काम हो। मैं जॉब देखने गया, बैठ गए, उधर की कंपनी है छोटी मोटी हमारी साइड की, तो उसमें चले गए। कह रहे भाई ITI वाले आ जाओ, ले लिए। पॉलिटेक्निक वाले आ जाओ, ले लिए। इंजीनियर उनको पहले वो तो कमी गिनती के होते हैं, 3-4 ही लेते हैं। तो कह रहे 12वीं पास वाले। अब 12वीं पास में क्या करा कि, और मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम। और जब मेरा नंबर आया, कह रहे वैकेंसी फुल।
और भाई मैं घर से ये बोल के गया मेरी बहन को कि मैं आज, क्योंकि बहन मेरे को बहुत लड़ती है, जीजा नहीं लड़ता मेरा। वो कहता है ठीक है जो तू कर रहा है बढ़िया ही है, पर बहन मेरे को बहुत लड़ती है क्योंकि उसको लगता है मेरा नाम खराब होगा कि वो उससे भी ये लगता है कि लाइफ में कामयाब तो हो मेरे को जाए। बहुत लड़ती है बहुत, और मेरे को इतना प्रेशर रहता था कि यार अब जाके क्या जवाब दूंगा, जो भी ख़त्म बताओ। मतलब और किस्से भी कई सारे हैं जहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब एक हर एक जगह पे मेरे साथ गलत ही होता था। ये कोई मेरे जैसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, उनके साथ ये गलत होता है, कोई ना कोई पक्का होगा ऐसा। जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक जैसे वो होता है कि कहीं भी जाता है वहां लड़ाई बच जाती है, या कुछ भी एक मतलब चप्पल फेंकी सारा वो मेरे साथ ही होता था, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक ही मेरे साथ गलत ही होता था। गाड़ी में बैठे तेल खत्म, नहर में पानी पीने गए तो सूखा पड़ गई और भाई मतलब कहीं भी कुछ भी हो रहा है। हाँ बहुत गलत होता था, पता नहीं। मैं ये मेरे जो साथ के जो दोस्त थे ना मेरे, अब भी मैं फ़ोन करके पूछूँ ना उनसे कि भाई ये बता कि हम जो जितने भी थे 5 7 10 जो भी थे, तो सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ होता, तो खुद ही कहते थे भाई तेरे साथ ही उन्होंने कहा भाई तू खुद ही क्यों पूछ रहा है। हाँ नहीं, वो खुद ही मेरे को ये बोलते थे, जैसे कहीं पे भी कुछ भी करके आए, मैं बोलता था यार मेरे साथ ये हो गया, फिर कह रहे अबे बहन चो तेरे साथ ही क्यों हो गया ऐसा। अच्छा ऐसे परेशान हो गए ये तेरे साथ ही क्यों हो गया, और वो मेरे साथ ही होते थे। उनको भी पता है कि ये रियल हुआ है, कोई ये नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ आके, ये रियल ही होता था, पता नहीं क्या। और मैं ये सोचता था यार भगवान कब तक परीक्षा लेगा, कितनी परीक्षा लेगा ये बता दे। कोई गलत भी नहीं करता, पूरे दिन वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कंटेंट का लोगों को क्या चाहिए, पता ही नहीं था मतलब किसी चीज़ का। तो वो है कि जो 5-6 साल थे वो टाइम ख़राब मैंने उस टाइम कर दिया। तो इसलिए, लेकिन अगर आज का जो टाइम चल रहा है ना, अब तो कोई थोड़ा सा यूनिक कर देना, थोड़ा सा और तो और कॉपी भी कर देना, और बस अच्छे से बना दे, अच्छे से एडिट कर ले, थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग कर दे तो चल जाता है, वो आपको भी पता है। हाँ भाई वो जो स्टार्टिंग के 2-3 साल थे ना, उनमें मेहनत ज़्यादा, और जो कहते हैं ना मेहनत का फल वो बहुत कम मिल रहा था, बहुत कम मिलता था। लेकिन ये है कि वो जो मेहनत थी ना, वो आज काम आती है, वो आज काम आती है, लेकिन उतनी अब फिलहाल कर भी ना पा रहे, अब नहीं कर पाते, अब कर ही नहीं पाते, किसी हाल में नहीं हो सकती वो वाली मेहनत। अगर ये वो वाली जो मेहनत है वो अगर आज हम कर देना तो हम शायद आज बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, बॉलीवुड में भी जा सकते हैं, हॉलीवुड में भी जा सकते हैं। आप तो गए हो भाई, आप तो मुंबई, ज्यादातर मुंबई रहते हैं भाई। तो मुंबई में क्या, मैं बॉलीवुड में थोड़ी चला गया। भाई चले भी जाओगे यार, बहुत मेहनत कर रहे, चले भी जाओगे। हाँ, दया रही आपकी, लोगों का प्यार रहा तो जरूर। तेजर भाई जैसे आप वीडियो वगैरह जब स्टार्टिंग में शूट करते थे तो कुछ प्रॉब्लम बहुत हुई है, मतलब बहुत हुई है, बहुत इतनी प्रॉब्लम हुई है। हम ये सोचते थे कि अब ये सारी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में लिख दी क्या, मतलब हर एक चीज में। जैसे कि अब जैसे अपन वीडियो, अभी अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, चलो इस टाइम अपन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कैमरे की बैटरी डिस हो जाना, अच्छा ये लाइट चली जाना, और जैसे बढ़िया डायलॉग बोल रहा है एक इस टाइम, बहुत बढ़िया डायलॉग, इतनी ही देर में उधर से किसी की आवाज आ जाना, पीछे से कोई बोल देना, और घर से फोन आ जाना, एकदम से कोई नई टेंशन की, अबे तू ऐसी तैसी करा रहा है क्या, वहाँ पे जल्दी आ, यहाँ पे ये हो गया। अगर कोई पीछे से बोल के भी चला गया ना कुछ कि क्या बकचोदी है, ये वो है, ये है, उधर जाके बनाओ, तो ये है कि हम हंस के टाल देते थे उसको कि हाँ जा रहे चाचा, जा रहे हैं, ये वो गुस्सा ही रखता था उस टाइम भी, लेकिन हम ऐसे करके निकल जाते थे। मेरी खुद की जो गली है ना, उस गली में जो हमारे 1-2 हैं बंदे, वो भी मेरे को स्टार्टिंग में बहुत रोकते टोकते थे कि भाई तेरे को बनानी है तो अपने घर के आगे बना, या इधर बना, इधर भाण बेटी रहती है ये वो, जबकि हमारा कोई इंटेंस नहीं था वो वाला कि भाई हम उनको कुछ गलत देख रहे हैं, तो उस टाइम रोकते टोकते थे। पर अब जब जाता हूँ तो ये कहते हैं यहाँ बना हमारे घर के आगे, कि यहाँ बना यहाँ बना हमारे घर के अंदर, चल यहाँ बना। हाँ कि अब हम स्क्रीन में देखते हैं। हाँ, और अब बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन और वैसे मोहल्ले पड़ोस के सब अच्छे हैं, सबने बहुत सपोर्ट करा, पूरे गाँव ने ही सपोर्ट करा है मेरे को। तो जो मेरी सिस्टर है ना, वो है तिजारा में, मतलब शादी कर रखी है उनकी, तो घर वाले, हम तो खेतों में ही काम करते थे स्टार्टिंग से, छोटा सा था तब से ही, जैसे स्कूल से आए खेतों में चले गए, भाई हम सैनी हैं, तो दूसरों की ज़मीन ले ली, उसके अंदर सब्जी बो दी, आधा तेरा, मतलब वो रेंट पे ले ली एक तरीके से। नहीं रेंट नहीं होता था, आधा आधा, जैसे कि भाई मेहनत हमारी पूरी, हमारी मेहनत, खेत आपका है, अच्छा, तो ये जब उसमें पूरी मेहनत हम करेंगे, जब निकलेगा तो आपको आधा दे देंगे, ऐसा होता है। तो मेहनत पूरी आपकी रहेगी, मेहनत, हाँ, और जिसकी जमीन है आधा वो लेगा, आधा उसका बनता भी है भाई। तो हम ऐसे वो करते थे काम, वो अधबटाई बोलते हैं भाई उसको, अधबटाई। हाँ। तो उस टाइम क्या था कि खेती बाड़ी में नहीं बचता इतना, बहुत कोशिश करते थे रात दिन। एक हमारे पिताजी तो बेचारे जिंदगी काट दी उन्होंने, कर्जा ही उतरा ही नहीं उनका कभी, उसी में लगे रहते थे। तो मेरे पिताजी ने बोला कि भाई एक काम करा कर, तू वहाँ जाओ मजदूरी करके आया कर। उस टाइम मजदूरी के 200 रुपये मिलते थे, शायद 150-200, कि हमारे लिए उस टाइम 150-200 भी बहुत बड़ी बात थी।
हालांकि हम गेहूं काटने भी चले जाते थे, दूसरे की गेहूं काट आए, लावणी करी आए, हाँ, किसी का निनाण निकाल आए, ऐसे करते थे, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा थोड़ी ना मिलता था। ज़्यादा ना मिलता। तो मैंने क्या करा कि मैं बहन के चला जाता हूँ, बहन के पास चला जाता हूँ, वहाँ कोई दुकान वुकान पकड़ लूँगा, वहाँ से कुछ मिल ही अपने जाएगा। हाँ रोजगार तो मैं करने। वहाँ आ गया बहन के पास में, तो बहन ने बोला कि चल ठीक है, कोई दुकान उकान पे लगवा दी थी तेरे को। बहन को भी पता है मजबूरी हमारी कैसी है, तो रखना ही पड़ेगा उसको अब। उसके भी हालांकि बेचारी के 4-4 5-5 बच्चे हैं, उनके बीच में भी उसने मेरे को रखा अपने बच्चों की मतलब उनके परिवार में मिला हाँ। के इस तरीके से। तो दुकान पे गया, दुकान पे 2800 रुपये मिले थे उस टाइम मेरे को महीने में। हाँ। तो वो पैसे जो आते थे ना, तो उस वजह से फिर क्या है कि कमाया मैंने 1.5-2 महीने गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा को पैसे अच्छे लग गए। कह रहे थे एक काम कर वहीं रह ले, मैं कहा चल ये भी बढ़िया है। फिर उसके बाद वहीं से यहीं बहन के यहीं से मैंने 10th भी करी है, फिर 11th करी, 12th करी। 12th के बाद फिर थोड़ा वीडियो के बारे में वीडियो मतलब आपकी जो स्टडी है वो 12th तक है, उसके बाद छोड़ दी मैंने। तिजारा भाई मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी इंसान जैसे लोगों को हंसाता है, कॉमेडी कंटेंट बनाता है, तो उस हंसाने के पीछे या इस चेहरे के पीछे ना एक सफर होता है, जो उसने दर्द भरा, जो उसने वो ये ना कि अपन तो सोच रहे हैं कि अपना आज ये कॉमेडी पॉडकास्ट होगा, लेकिन कॉमेडी हाँ, लेकिन ये पूरा सैड होता जा रहा है बिल्कुल ही, जा रहा क्योंकि यार क्या करें हमने इतने लेकिन भाई पॉडकास्ट का मतलब यही है कि हम अपनी दिल की बात कर रहे हैं यार, बात करें और कि सच्चाई कर रहे हैं, कोई बनावटी ना, क्योंकि करेक्टर तो हम अपनी रील में अपनी वीडियो में कर ही रहे हैं, यहाँ तो हम एक सच्चा चेहरा है हमारा। अब जब भी जैसे मेहनत करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रुक जाएं, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं, पर फिर एकदम से ना पुराने दिन याद आते हैं कि यार हम कहाँ से कहाँ आए। अब मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ तो नहीं रुक सकता बेटा, और आगे बढ़, और आगे रात दिन एक करनी है, क्योंकि मेहनत ही काम आएगी, ना कोई भाई काम आएगा, ना कोई यार दोस्त काम आएगा, कोई नहीं। ये जो हमारी मेहनत है ना, यही अपने काम आती है, आपको पता है। तो सोचते हैं कि नहीं यार मेहनत करो। मेरे को कई बार अपने दिन याद आते हैं कि एक टाइम था, हमने खेत ले रखा था किसी का जी बटाई पे, और हम झोपड़ी डाल के रहते थे वहाँ पे। तो क्या हुआ कि आंधी आती थी, राजस्थान में वैसे ही आंधी बहुत आती ज़्यादा आती है भाई। हाँ, तो आंधी आ रही, बहुत तेज आंधी आ रही, और ऐसा लग रहा कि अब ये हमारी झोपड़ी उड़ने वाली है। अच्छा। और हम, मेरे पापा, मेरा भाई, मैं, मम्मी, यूं लटके पड़े उसे रोकने के हाँ, उसको रोकने के लिए। ये रियल है, कोई ये नहीं है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर देख के भाई मैं नहीं, तो ये ऐसे लटके पड़े हम, और यूं 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 हो रहे उसके झोपड़ी के ऊपर। मन की यार, तो वो कुछ पल होते हैं, वो दिन याद आ जाते हैं। जब मैं था 8वीं क्लास में जी, तो पहली बार पिताजी ने बोला कि, हालांकि हमारे शुरू से ही बहुत कर्जा रहा है, तो पिताजी ने बोला चल तेरे को साइकिल दिलाता हूँ। 2 भाई हम, 3 है वैसे तो, लेकिन हम जो 2 साथ में रहते हैं, मतलब छोटे वाले 2। तो पिताजी ने, हमने खूब कोशिश करी, पापा साइकिल दिला दो, हमारे वहाँ काका बोलते हैं। हाँ काका। हाँ काका साइकिल दिला दे, साइकिल दिला दे। तो वही है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है ना, तो वो गाड़ी के अलावा कुछ नहीं देता। वो या तो 2 जूती मारता था या तो 2 गाड़ी दे देता था। तो हम सुन के मगर चल ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने बोला कि भाई प्याज बोई अपन ने, मेहनत करो, अब की बार साइकिल पक्की। हमने रात दिन एक कर दी। प्याज को पहले बोया है, फिर उसकी कटाई हुई, फिर उसको घसते हैं, बहुत मेहनत करी। खुशी इतनी थी कि साइकिल मिलेगी। फिर मिली, आप सुनो आगे। तो पिताजी ने बोला चलो ठीक है, तो भाई प्याज हो गई, गाड़ी में डाल दी, ट्रक भर गया पूरा। चले गए पिताजी दिल्ली बेचने के लिए। वापस आए, खुशी है कि अब आज पापा, उस टाइम तो साइकिल 2500 की आती थी। तो पिताजी ने बोला कि चल ठीक है, साइकिल दिलाऊंगा इस बार तुम्हारे को। हम वेट कर रहे कि कब आएगा काका, कब आएगा। और टाइम हो गया, उस टाइम 11-12 बज गए। आए, हम बाहर ही रहते हैं, मतलब झोपड़ी ये हो गई। झोपड़ी में तो चूल्हा था नहीं, बाहर ही रखते थे, तो वहीं पे हम रोटी वोटी खा के बैठे आराम से। आए पिताजी, धोती कुर्ता पहनते हैं, आके बैठ गए, उकड़ू बैठ गए, यूँ पकड़ के। मगा की हो काका, कैसे साइकिल वाइकल, अब नू देखे, और आंसू आ गए। अरे पिताजी के आंसू आ गए। मगा क्या हो गया? करा रुक बताता हूँ। फिर ये पहले कुर्ता होता है, कुर्ते के अंदर एक चीज़ और पहनते हो सेफ्टी के लिए। हाँ, उसके अंदर वो जेब होती है, बनियान वाली जेब, उसके अंदर से एक पॉलीथीन निकाली और रख दिया। कह रहा लो देखियो बेटा, मेरे साथ तो आज बहुत बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, मैंने जब से अब तक इसको खोल के ही नहीं देखा। देखो हमने देखा, खोला, जैसे नोट होते हैं ना, नोट को कागज़ की तरह, मतलब कागज़ जो होता है अखबार यूं काट के बिल्कुल नोट की तरह, नोट की शेप में उसको ऐसे रख रखा जैसे नोट ही हो। और यूं निकाला तो कागज़। मगर क्या हुआ? तो कह रहा बेटा मेरी तो वहाँ पे जी वो ऐसे कुछ बंदे मिले, वो कह रहे कि
अंकल कुछ नकली नोट का कुछ ऐसा चल रहा है, तो हम चेक करेंगे, हम उससे CBI PBI जो भी उन पता नहीं, अब मेरे को वो भी नहीं फ्रॉड पता, हो गया। और उनको भी नहीं पता क्या होता है। और उनके जो साथ का था उसी बंदे ने फ्रॉड करवाया। एक बंदा और भी गया था उनके साथ, पिताजी के साथ, तो कह रहा कि कोई नहीं चाचा कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी दिखा रहा हूँ अपने पैसे। उसने खुद के भी दिखाए और वापस ले लिए। तो अपने यहाँ पे बोलते हैं नज़र का कुछ हो जाता है, नज़र का, नज़रबंद, वो ऐसा कुछ हो गया उनके साथ में। कह रहा चाचा ठीक है ले जाओ, और उसके अंदर जब आए तो उसके अंदर कागज निकले, धोखा हो गया। पिताजी बहुत रोए, लेकिन अब वही है कि हम तो बच्चे ही थे, हमको तो इतना ज़्यादा दुख तो नहीं हुआ, लेकिन हमें दुख ज़्यादा ये था कि साइकिल अब भी नहीं आई। तो ये है कि वो जो पल होते हैं आज वो याद आते हैं। अगर मेरे पिताजी की जो एज है ना आज भी है 85 के समथिंग है, मेरे को देख के लग नहीं रहा होगा। हाँ भाई, क्योंकि अब मैं बताऊँ, हम लिख रखा है अपने क्वेश्चन, नहीं बताओ भाई। अब तो ये तो अलग हट गया भाई यार, क्वेश्चन ही अलग हट गया। अब तो मतलब ऐसे दिल की बात हो रही है। जो बहन भाई है ना, हम 9 बहन भाई हैं, सगे 9 बहन भाई सगे हैं। और अब आप समझ सकते हो जब 9 सगे बहन भाई हैं तो पिताजी की एज क्या होगी। एज ज़्यादा अभी ये समझ लो 1 साल से उन्होंने काम करना छोड़ा है, नहीं तो अभी भी दूसरों के खेतों में ही थे। अभी भी हम किराए पे रह रहे हैं। अच्छा। देख के लग रहा होगा कि भाई हाँ मकान उकान सब कुछ कर लिया होगा, करा है ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी मकान का काम चल रहा है। बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि बस जल्दी से जल्दी ऐसे बन जाए, या कल ही बन जाए ये मकान, और फैमिली को सेट जल्दी से मम्मी और पापा को इसमें शिफ्ट कर दूँ। इतनी आग लगी पड़ी है अंदर कि बस जल्दी से जल्दी इनको शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि नहीं देखा जाता वहाँ पे। आज भी कोई भी बंदा थोड़ा सा भी कुछ बोल के चला जाता है। जब मैं वीडियो बनाता था तो क्या है कि अपन तो हंसा रहे हैं लोगों को, हंसा रहे हैं, और जो मैं तो रह रहा हूँ बहन के, पिताजी रह रहे गाँव में, उनको जाके भड़का रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आस पास का। अरे तू यहाँ पूरे दिन मेहनत करते रहे, वो छोरो बड़ो होगा वो लेकर आने यहाँ, वो अपनी ऐसी तैसी करा रहा हो, वो तो साड़ो कभी छोरी का कपड़ा पहन के नाचते रहे, कभी कुछ करते रहे, कभी कुछ करते रहो, यहाँ लेकर आना। तो ऐसे मेरे पिताजी का भी फ़ोन आता था कि आ जाना उरे आके थोड़ा काम कर ले। मन की आएंगे, लेकिन मैं कुछ पैसे भेजता रहता था ना, तो उनको लगता था कि चल ठीक है कुछ पैसे भी दे रहा है और कुछ कर भी रहा है। उनको ज़्यादा वीडियो का पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बस कोई आसपास का जिसने बता दिया। अब भी नहीं देखते वो वीडियो, तो मेरी नहीं देखते, समझ में नहीं आता भाई। जब पहली बार आपने पैसे भेजे मम्मी पापा के पास अपनी कमाई में था, तो क्या रिएक्शन था वो शेयर करो यार हमारे साथ। जो पहली बार है ना, जो खुशी है, हाँ, वो जो उसकी बात कर रहे हो आप, जो जब मैंने दुकान पे काम करा था तब नहीं, जो यूट्यूब की कमाई था, जो यूट्यूब की जब आई थी। यूट्यूब की तो वैसे आती है ना मोटी, लेकिन हमारी इतनी मोटी नहीं आई। अच्छा, हाँ, क्योंकि डॉलर अपने इतने ज़्यादा जुड़ते नहीं है जी, तो इतने व्यू भी नहीं आए। पर जो पिताजी की जो आंखों में वो दिख रहा था ना, उसको ये लग रहा था कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। हाँ, कि कहीं इतने पैसे कहाँ से आए, कहाँ से आए। हाँ, लेकिन अब ये है कि अब जब पैसे देता हूँ ना तो छाती चौड़ी करके बोलता है हर जगह पे कि मेरा बेटा है। जो उनको भड़काते थे ना, उनको ही आज खेमू ने ये करा है, आज खेमू ने यो करा। पर ये है कि अब उनके ना चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। कोई भी छोटी सी बात हो जाए रोने लग जाता है, तुरंत ही रोने लग जाता है। जो मतलब दिल भरा पड़ा है उनका, भरा पड़ा है। जिस इंसान ने इतनी मेहनत करी हो, 9 बहन भाई है, 8 की शादी हो रखी है, सबके बच्चे हैं, बच्चे मेरे से बड़े हैं। जो मेरी बहन के जो बच्चे हैं वो मेरे से बड़े हैं। मैं बाद में हुआ था। बहुत पिछड़े वर्ग से, उस टाइम वो चीजें नहीं चलती थी कि रोक दे, रोक दे। ये क्या बोल रहे हो कि पिताजी में पावर बहुत थी उस टाइम। बच्चे ही बोल रहे हैं अब पापा को नुकर रुक जाओ हमारे बच्चे ऐतराज कर रहे हैं। मतलब एक पहले के टाइम पे वो चलता था ना भाई, लटका जो हो रहा है इतने लोग। हाँ, वैसे ज्यादा पीछे से नहीं हो हालांकि, पर जो हमारा जो एरिया है ना वो ज्यादा पीछे का हो गया, और हमारी जो गरीबी है ना वो ज्यादा पीछे हो गई। हम खानदानी गरीब है। भाई जैसे कि मैंने देखा था पीछे कि आपकी ना इंस्टाग्राम आईडी उड़ गई थी भाई, तो वो कैसे उड़ी, क्या था ये सारा वाक्य बताओ भाई। मैंने देखा था, बहुत स्टोरी देखी, आप सेट भी खूब हो रखे थे और मुंबई वगैरह में शूट भी कर रहे थे भाई आप। एक कॉमेडी शो आ रहा है जल्दी। अच्छा, हाँ, तो उसमें रोल था मेरा पुलिस वाले का। ओके। मैं वहाँ पे गया, कपड़े उपड़े सब कुछ हो गए, मेकअप हो गया, जाने वाला था, पर मेरी आदत है, बहुत गंदी आदत है, एक बार इंस्टा चेक करना। अच्छा, हाँ, वो सब किया है। मेरा अकाउंट बहुत ऐसा चल रहा था, हाइप में चल रहा था, बहुत बढ़िया, कि हर एक वीडियो डाल रहा हूँ मिलियन लाइक, हर वीडियो मिलियन लाइक, लोगों के तो व्यू आते हैं, अपने लाइक आ रहे थे 5 मिलियन 10 मिलियन लाइक। तो मेरी आदत है देखने की बार बार। मेरा रोल आया ही था कि इतनी देर में कि भाई जल्दी आओ। मैं कहा ठीक है, मैं फ़ोन ऐसे रखा, चला ही रहा था मैं उस टाइम, एकदम से इंस्टा चलाया, देखा तो कुड नॉट फाइंड। मैं कहा ये क्या हो गया, फिर उसको दोबारा रिफ्रेश करा 2-3 बार, तो इतनी देर में अकाउंट उड़ गया पूरा का पूरा शरीर कांप गया, एकदम से दिमाग काम करना बंद कर गया। क्योंकि
बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी नहीं होगी। हाँ जैसे अब आप हो, अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके कॉन्टेक्ट बहुत हैं। हाँ, आपके मतलब कॉन्टेक्ट ये जहाँ से आप बिलोंग करते हो और काफ़ी टाइम से जैसे काम कर रहे हो, तो इंडस्ट्री में आप जुड़े पड़े हो, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी कि मेरे को पता है मैं ले आऊँगा, आ जाएगा उल्टा। आ जाएगा। पर मैं हिल गया पूरा का पूरा, मैं पूरा सुन पड़ गया, पूरा शरीर सुन पड़ गया कि यार ये क्या हुआ। मेरे को तो वही बात पुराने दिन हाँ, वो कि वहीं भाई पहुंच अब गए। क्या होगा, मैं यहाँ तक मतलब पहुँचाऊँ, मैंने जान लगा दी अपनी, क्या नहीं करा इस चीज़ के लिए। यहाँ और तक वही आज पहुंचा हाथ से और छिन आज गई। हाथ से छिन गया। और उस टाइम मेरा रोल, अब मैं वहाँ पे जाके और एक्टिंग कर रहा हूँ, कॉमेडी रोल मेरा, कॉमेडी रोल मेरा ही, और मैं वहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ, डायलॉग वायलॉग भूल गया। हाँ, वो पहली माइंड बात पे तो सब। बंदा कैमरे पे जाता है, उसको काफी फर्क उसी टाइम पड़ जाता है। इतने बड़े पर्दे पे अब तक तो फोन से कर रहे थे, गलत हो गया, चल ठीक है भाई दोबारा बना, दोबारा ऐसा कर करते ले। हैं। लेकिन उनका थोड़ी ना ऐसा होता है, अगर हो भी गया तो डायरेक्टर कब भी रच जाए कोई पता नहीं है। हाँ कर रहे वहाँ पे हो ही नहीं रहा। कह रहा भाई एक बात बताओ, तू यहाँ पे कॉमेडी करने आया, तू सैड रोल करने आया है? क्योंकि वहाँ सैडनेस निकल रही भाई, वो कॉमेडी तो के अंदर भी। हाँ, कि निकलेगी यार, ना, क्योंकि कि चीज मेरा तो सब कुछ छिन छिन गया गया भाई। फिर डायरेक्टर ने मेरे को समझाया कि बेटा टेंशन ना ले, तेरा अकाउंट पूरा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और नहीं भी होएगी तो कोई नहीं, जो तू आज कर रहा है ना ये बहुत बड़ी बात है, तू यहाँ तक ऐसे ही नहीं आया। लोग अगर जिसने करा भी है वो क्या छीनेगा तेरा, यही तो छीना है तेरी मेहनत, टैलेंट ना छीन टैलेंट सकता। नहीं छीन सकता, तो टेंशन ना ले। फिर मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वही है, वो वाली चीज़ नहीं हो पाई वहाँ पे। नहीं हो पाई। करी है, बाकी आ रहा है शो जल्दी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। आपके शो में आ गए, अरे भाई, आपने सोचा था कभी मैं आऊँगा? भाई नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद थी मौका यार, भाई आएंगे, जरूर आएंगे भाई। एक चीज और बताओ ना, जैसे आपका जब ये उड़ा, इंस्टाग्राम उड़ा, तो जो यार दोस्त थे उनका क्या रिएक्शन था उसमें, या फिर? सबका फ़ोन आया, सबका, मतलब जो चिढ़ते थे ना, हाँ। उनका भी फ़ोन आया। तो मेरा भी आया भाई फिर। तुम चिढ़ते हो? आज पता अरे चला है नहीं मेरे को। भाई, ठीक है मैं भाई, प्यार करता हूँ। मेरे को फॉलो करो, इनको अनफॉलो करो। हाँ, और भाई सच में ही कर लेंगे, नहीं जो नहीं, रिपीट यार कर guys, बोलो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बहुत प्यार है हमारा, और आज ये प्यार की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल। लोगों ने काफ़ी सारे रोस्ट भी कर दिए कि जानबूझ के अकाउंट उड़ाया। रोस्ट कर दिए? हाँ, आपने भी मतलब देखे? कैसे मतलब भाई? कि कह रहे हैं कि भाई तुमने जानबूझ के अकाउंट उड़ाया है। भाई ऐसे कौन करेगा? एक बात बताओ कि कौन इंसान जो अच्छा खासा चल रहा है वो ये कह देगा कि भाई मैं तो अकाउंट ही उड़ाऊंगा? कोई इंसान नहीं है जो ये कह दे कि मैं मेरा अकाउंट उड़ाऊंगा, जो चल रहा हो। नहीं, प्राइवेट भी ना करेंगे, रीच अगर चली जाएगी इंडिया के अंदर देखा जाए ना, तो उस टाइम ये समझ लो टॉप 10 में तो मेरा नाम आता ही था, व्यू और लाइक के मामले में। जी। बड़ा ही नहीं करनी चाहिए खुद ना की। ना, वो है भाई लेकिन इतना। वो चीज़ें मैंने देखी थी, खुद ने फेस करी है। इतने लाइक आते थे, एक जैसे 10 मिनट के अंदर अंदर ही 30,000 40,000 लाइक आ रहे हैं, बताओ। तो वो बंदा मतलब अपना अकाउंट उड़ाएगा। लोगों ने काफ़ी रोस्ट करा, पर उस टाइम है कि बुरा भी लगा यार, रोना भी क्या आया कह रहे हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने पता भी लगाया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो एक दो बंदों ने बताया, कह रहा भाई कोई करवा रहा है, हमें तो रोस्ट भी पैसे दे के करवाया गया है तुम्हें। पैसे देख रहे हो? मेरे को बताया उन्होंने, कह रहा भाई हमें 15-15 हज़ार रुपये मिले हैं। लेकिन वो ये जो मेरे को जानते थे रोस्ट वाले ऐसे थोड़ी नहीं है कि भाई वो देखते कुछ नहीं भी। है। हाँ भाई। नहीं, वो देखते नहीं है क्या, वो कब से हमें देखते आ रहे हैं, तो उनको भी पता है कि बंदे ने मेहनत करी है। तो कुछ ने कर दिया रोस्ट, किसने नहीं करा। जो नहीं करा उन्होंने मेरे को बताया भी कि भाई हमें पैसे देने के लिए मजबूर भी किया गया है कि भाई पैसे ले ले और कर रोस्ट कर इस बंदे को, ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। पता नहीं किसने कराया है किसने नहीं कराया, पर ठीक है भाई, जिसने भी कराया बढ़िया है। ये चीज तो है कि जैसे कोई रोस्ट इंसान, से फायदा ही हुआ मेरे को। भाई ने गेहूं के खेत में, पके हुए गेहूं के खेत में जो वीडियो बनाई है ना, वो भूत वाली भाई, हाँ। उसको देख के ही गर्मी सी लगती है कि भाई कितनी गर्मी में कहाँ। कितनी गर्मी में बंदे को हमने ना ऊपर उल्टा लटकाया भूत दिखाने के लिए। हाँ। एक को लटकाया, वो भारी पड़ गया। लटके कर रहा ओ मेरी आंख बाहर आ गई, उतार। और जबकि वो हमारी टीम का एक सबसे ठोस बंदा है, मेरे पीछे जो खड़ा रहता है हमेशा, हेमंत है उसका नाम जी। वो हमेशा खड़ा रहता है। उसने हमेशा ऐसे रहा है वो, जैसे कि वो खुद के लिए कर रहा हो सब खुद कुछ। के लिए कर रहा हूँ। वो इतना मेरे लिए साथ खड़ा रहता है, कोई भाई हो या दोस्त हो तो ऐसा हो। सगा भाई भी मेरे लिए कभी मेरे लिए खड़ा नहीं रहा, आज भी नीचा इतना नहीं है, लेकिन वो बंदा आज भी खड़ा है मेरे साथ। ऐसा ही होता है, कोई भी मेरे सामने बैठा हो, कभी भी आ जाए, मैं ये सोचता हूँ कि इसको हंसाने की पूरी कोशिश करूँगा, बहुत। पर अंदर के बहुत सारे गम होते हैं, ऐसा लगता है कब आंसू गिर जाए निकल के। हाँ, मतलब यही होता है कि ऐसे दिन देखे हुए होते हैं ना, वो लगता है कि कहीं कुछ वो ना हो जाए। भाई आपकी टीम में कौन कौन है? और भाई पानी पिला दो यार हमें ठंडा सा। टीम वैसे तो खैर ज़्यादा बड़ी नहीं है। टीम अगर बताऊँ तो जो मेन बंदे हैं वो दो ही हम, मैं हूँ और एक हेमंत है। बाकी हेमंत खेमू। हाँ, हेमू शॉर्टकट में बोले तो। भाई तक कब मिलना हुआ उनसे? कैसे मिलना हुआ? उनसे हुआ था मेरे को, वो डांस करते थे अकेडमी में। जी। तो
मैं भी मतलब ये सोचता था कि यार ये डांस वाले जो बंदे हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि गांव में कोई ये चीज़ें करने के लिए तैयार ही नहीं होता। हाँ, उनको नहीं लगता है कि यार यार क्या मेरे को क्या बना रहा है तू, यार ये उल्टी सीधे काम करवाएगा मेरे से। किसी को कोई भी रोल दे दो चाहे तुम, वो यही कहेगा कि यार नहीं मैं तो नहीं कर रहा ये रोल। लेकिन जो अकेडमी वाले बंदे होते हैं, जो डांसर होते हैं, सबसे ज्यादा शर्म उन्हीं की खुली होती है। मेरे से भी ज्यादा उनकी खुली हुई थी। उनकी खुली, वे रोड पे भी डांस कर देंगे अच्छा, क्योंकि वे मतलब खुले हुए। मेरा ये होता है कि जैसे अगर हम वीडियो बनाने गए तो मैं कम से कम भी तो 4-5 घंटे तक मैं घूमता ही रहता हूँ, इधर उधर, टीम पीछे पीछे चल रही है, वो परेशान यार ये अलग भटका रहा है। पर 3-4 घंटे घूमने के बाद जब कंटेंट आने शुरू होते हैं ना, तब दिमाग चलता है, शार्पनेस दिमाग जिसको बोलते हैं ना। अगर जाते कोई वीडियो बनाई ना तो दिमाग नहीं चलता, और वो शायद उसमें मैं 2 वर्ड बोल के रह जाऊं। लेकिन अगर 3-4 घंटे घूम लिया ना तो कई चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। हाँ, अपन यहाँ पे बैठे हैं, लाइट जल रही है, कैमरा चल रहा है, इसके ऊपर कुछ सोचना, बैठे सोच हैं। लें। अब वही अपन आए स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा एक वो होता है हेजिटेशन से कि पहले शुरुआत, हाँ, लेकिन हम अगले बंदे का नेचर कैसा है या हमारी बात पे कैसा रिएक्ट। अभी हम मिले हैं, बैठे हैं, अब खुल गए तो वही होता है, मैं खुलता हूँ पहले वहाँ जाके, सबको देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मैं जब सीधा जाता हूँ ना तो मेरी नज़र से ना एक बंदा नहीं बचता, एक बंदा मतलब सारा स्कैन मार दिया, पूरा स्कैन कर देता हूँ कि कहाँ पे कोई पता नहीं कहाँ चटक मिल जाए। आप एक्सरा मशीन हो गया। ये बढ़िया रोस्ट कराया आपने। अरे नहीं भाई, रोस्ट मत बोलो, मैं तो रोस्ट करता भी ना भाई। नहीं, पर ऐसा होता है मेरे साथ में ना, मैं ढूंढता हूँ चीज़ों को। जैसे कोई बंदा मिल गया बहुत ही मोटा है, हाँ, तो इतने सारे जा रहे हैं, सबको देखूंगा, वो मोटा है तो मैं सोच सकता हूँ कि अब इसके ऊपर क्या बनाना है। तो वो मेरे लिए बेनिफिट है, इसलिए मेरे को स्कैन करना पड़ता है, मैं एक्सरे बन जाता हूँ उस टाइम। कोई लड़की आ गई मोटी है तो उसके ऊपर बनाना, कोई बिल्कुल पतली सूखी हड्डी तो उसके ऊपर कुछ आ गया, वो उनको बोलते हैं अपन चटक एकदम से कि कुछ नया या कोई लंबाई मिल जाए। क्रिएटिव वही होता है क्रिएटिव। अभी जब मेरा अकाउंट उड़ा था ना तो हम वीडियो कॉल पे थे। वीडियो कॉल पे तो क्या नाम है, 6 बहन, मम्मी पापा और भाई सारे बैठे, और मैंने कि वो मेरे से बात करने के लिए तरस रहे, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए गायब हो गया था। मैं चला गया वृंदावन साइड चला गया, बहुत परेशान था। वापस आया, मैंने फ़ोन पे बात करी तो ऐसे कैमरा चलाया, कह रहा पिताजी, कह रहा मतलब हमारी वहाँ की भाषा में, राजस्थानी भाषा में, कह रहा कांप गया, मतलब वहीं रोने लग गया। के डंगछर है, के डंगछर है, वो हमारे उधर की भाषा है। तो तुरंत रोने लग गया बुरी तरह। इधर से मेरी जो 6 बहन है सब रोने लग गई, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में अगर सही बताऊँ ना तो जो ऐसे दिन, जो अच्छे दिन मान लो, चाहे कुछ नया मेरी लाइफ में या उनकी लाइफ में, वो मैंने ही देखे हैं, और नई चीज़ें उनकी लाइफ में मेरी वजह से ही हुई है। और उनको आज प्राउड करते हैं, उस टाइम तो चलो कोई पूछता भी नहीं था, पर आज प्राउड करते हैं कि हमारा भाई है। बहन, सॉरी बहनें रो रही है बुरी तरह। और अगर मैं उस टाइम रो जाता, हाँ, तो वो टूट जाती, बहुत बुरा हो जाता उस टाइम। मैं अंदर से तो रो रहा हूँ और मैं उनसे कह रहा हूँ कि क्या हो गया, क्यों रो रहा हो। मैंने कि क्या होगा, वो तो अकाउंट, और मैं जानबूझ के, हालांकि मेरे को पता है कि मेरे को कितनी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कि तो अकाउंट ही तोड़ो, आ जाएगा ना, मेरी होगी बात, इंस्टाग्राम वाला से बात होगी, वो कह रहा है कि हो जाएगा, तू बढ़िया आदमी है, हो जाएगा। तू बढ़िया आदमी, हाँ, तेरा कर देंगे वापस। तो कह रहा कौन करवा दियो तेरे साथ। हाँ, ये किस्सा सुनो। हाँ, क्या नाम है, वो करा मैंने जब फर्स्ट टाइम अकाउंट उड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान। मम्मी पापा को पता लग गया कि अकाउंट उड़ गया इसका, पर उनको नहीं पता अकाउंट क्या होता है। फ़ोन करा मैंने, करा क्या नाम है, तेरा अकाउंट उड़ गो। मगा हाँ, अकाउंट उड़ गो। तो पिताजी कह रहा कितना पैसा छाऊँ को मायने। कितने पैसे, मतलब कह रहा कितने पैसे थे उसमें। अब भाई मैं हालांकि सैड तो था, पर मेरे बाप ने हंसा दिया मेरे को। मैंने कहा यार ये आज भी, अरे ये बेचारों ने कुछ इतना कुछ देखा नहीं। मैं चाहता हूँ उनको पूरी दुनिया दिखाना, जल्दी से जल्दी, और बहुत जल्दी दिखाऊंगा। उन्हें घुमा दो भाई, एक और बढ़िया एकदम। अभी आसपास के एरिया में घुमाया है, जब भी बोलते हैं। उन्हें फरीदाबाद घुमा दो, हमारे यहाँ लिया हो भाई। फरीदाबाद, हाँ भाई, चलो फरीदाबाद मिलवाओ भाई हमसे। उनको नहीं पता कि कहाँ क्या है। मैं मुंबई गया था तो पूछ रहे वो, तू विदेश गयो? विदेश गया? तू विदेश गयो डोचा? हाँ। विदेश का मायने कि रात हो रही है अभी। मुंबई बोलते हैं। कह रहा बम्बई का मायने रात हो रही है अभी। मैंने कि कैसे बताऊँ, ये विदेश ना है, अपना ही देश के अंदर। तो बेचारों ने कुछ देखा नहीं है। हाँ, शरीफ मतलब। अभी ये मन करता है कि मैं उनको फ्लाइट में बिठाऊँ, घुमाऊँ, पर अभी एज बची नहीं है, शायद फ्लाइट में वो नहीं बैठ सकते, अलाउड नहीं होता ना। पैसों की वजह से, मतलब हमने हर चीज़ खो दी। एक पैसों की वजह से हर एक चीज़ खो दी। मम्मी की आँख नहीं है, ये वाली अंधी है जो मम्मी। एक तो एज हो गई, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे, तो आँख नहीं करवाई, नहीं बनवाए, खेतों में लगे रहे ऐसे ही। बस सिर दर्द होता था, पिताजी से बोल देती थी ठीक है 5 की 10 की गोली ले आए, दे दी,
फिर वैसा का वैसा, तो वो आँख है ना मतलब उस वजह से चली गई हमेशा के लिए, तो मम्मी को दिखता नहीं है, एक आँख से थोड़ा बहुत दिखता है। वो अंदाजा लगा हाँ, कि और धीरे धीरे। पिताजी को यहाँ पे पथरी का और भी एक दो चीज़ है जो दर्द रहता है हमेशा, पर अब बहुत अच्छा चल रहा है। पर वही अब मैं सोचता हूँ कि यार कैसे करूँ, मतलब मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं 10 गुना मेहनत करके 50 गुना मेहनत करके उनको दुनिया दिखा सकता हूँ, लेकिन अब उसकी आँख ही नहीं बन सकती, आँख ना बन सकती, दुनिया कैसे दिखाऊँ। तो नहीं कैसे। तो वही होता है कि एक टाइम होता है, किसी के लिए भी बताता हूँ, अगर कोई चीज़ टाइम पे हो जाए तो अच्छी है। और जो भी आज मेहनत कर रहे हैं ना, जो भी भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई आज से ही अपनी मेहनत को 5 गुना 10 गुना बढ़ा दो, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर कोई सोचता है कि मम्मी पापा को ये कराना है वो कराना है, तो भाई मेहनत अभी कर दो, यही टाइम होता हाँ, है। मेहनत भी करो और साथ में भाई अपने माँ बाप को टाइम भी दो। टाइम भी दो, मैं बहुत कम टाइम दे पाता हाँ हूँ देखो मम्मी पापा को। तेजारा भाई, इसलिए टाइम देना जरूरी है। हो सकता है हम कामयाबी की रेस में इतना दौड़ रहे हैं कि हम अपने माँ बाप को टाइम ना दे रहे, कभी हमें बाद में पछतावा ना हो कि भाई मैं वही तो कर रहा हूँ। मैंने ना इसीलिए अपनी मेहनत ना बहुत ज़्यादा कर रखी है। लोग इसीलिए मेरे से बोलते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो इतनी बुरी तरह क्यों चल रहा है, लेकिन अब उनको कैसे बताऊँ कि भाई लाइफ में मेरे पैसा भी पीछे क्या जरूरी है। है, हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, बहुत सारे दोस्त हैं जो नहीं बढ़ रहे थे आगे, रुके पड़े थे कि यार ठीक है हमारा तो यहीं तक बहुत है, तो पर मैं ये सोचता था कि नहीं यार मेरे को नहीं रुकना। हाँ तो भाई अब गाड़ी पे आ जाते हैं। तेजारा भाई, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? बताऊँ? हाँ। क्या पता, वो जो मेरी है जो फेवरेट है वो है, और मैं सोचता हूँ कि शायद वो वाली पूर्ति आप कर सकते हो। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल कर दूंगा ना भाई तो आपकी वाली फॉर्च्यूनर दे दो प्लीज। भाई। डन है, डन है, डन। हाँ डन, ले चलो जाना ठीक है। भाई, बिल्कुल और यार। मैं क्या और करूँ बताओ। आपके लिए, बताओ। कुछ मत करो भाई, कोई सौदा थोड़ी हो रहा चलो है ठीक है। भाईचारे में सबसे भाई। ज्यादा पसंद है वो है ओ गाड़ी फॉर्च्यूनर ले आयो। तेजारा भाई ये बताओ कि जैसे आप सूट वूट करते हो, कभी लाइफ में पुलिस केस वगैरह हुआ है सूट के दौरान कि पुलिस का फंडा पड़ गया भाई, लोकेशन को लेके या वैसा कि भाई? हाँ एक बार हुआ है। हाँ देखो ना भाई, मेरे को कितना आइडिया, क्योंकि मेरे साथ भी हो रखे हैं हाँ भाई। एक बार हुआ है। आप सुनो, मैं गया एक जगह पे वीडियो बनाने के लिए, तो एक कंटेंट था कि उसके ऊपर लिखा था ये प्लॉट बिकाऊ है, और उसके नीचे उसके नंबर लिख रहे थे। अब मेरे को तो कंटेंट आ ही गया, क्योंकि ये मेरी आदत है शुरू से ही। मैं मतलब हर एक चीज़ को देख के ना, पता नहीं क्यों ऊपर वाले की वो है, पहले नहीं था ये, चलो ये एक्सपीरियंस हो गया होगा शायद, कई साल से कर रहे हैं। तो वो जो प्लॉट बिकाऊ है ना, मेरे को उस पर भी कंटेंट आ गया। हाँ मगर यार ये तो कंटेंट बढ़िया है, बनाते हैं। हाँ मैंने वो बनाया, उसमें नीचे नंबर लिख रहे थे, तो मैंने क्या करा कि आगे के 2-3 नंबर है उसके ऊपर मट्टी वट्टी डाल के थोड़ा उसको ऐसा कर दिया, पर वो फिर भी पता नहीं दिख ही रहे थे वो। बना दी वीडियो, उसके 3 दिन बाद वायरल तो होनी थी, वायरल हो गई वो। वायरल होते ही उनके फोन पे फोन आया, सीधी फोन आती गाड़ी, और मैं हिल गया। मैं सोच रहा यार ये क्या हुआ, और ये इतनी बुरी तरह गाड़ी क्यों दे रहा। करा तू कहाँ का है, तू जहाँ मिल जाए तेरे को वहाँ मारूँ, और तू जहाँ बुलाए मैं वहाँ जाऊँगा, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तेरा चाहे यहाँ का कोई आ जाए मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, तू मेरे को जानता नहीं है, तूने मेरे को परेशान करवा दिया है, तूने मेरे घर की वीडियो कैसे बना दी मेरे पास। क्योंकि जो फैन होते हैं ना, उन्होंने क्या करा, फोन कर रात को कर रहे हैं, 2-2 3-3 बजे उसके पास फोन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई उससे तिजारा वाइन से बात करवाओ, उसी का प्लॉट है, और कुछ प्लॉट बिकाऊ लेने वाले भी कर रहे हैं। तो वो कह रहा कि भाई मैं नहीं जानता कौन तिजारा वाइन, तो उसको सीधी गाड़ी की तेरी ऐसी की तैसी, साढ़े तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, ना करवाएगा तिजारत। हाँ, तू बात ना करवाएगा ऐसी, और उसको दबा के गाड़ी दे दी। मतलब रात भर वो 3-4 दिन तक परेशान हो गए। तब उसने परेशान होकर मेरे को फोन करा। लेकिन कस्टमर भी तो आ रहे होंगे उसके पास। कस्टमर आए थे, लेकिन वो परेशान हो गया ना, 2-2 3-3 बजे थोड़ी ना कस्टमर देखता है, वरना नींद भी तो जरूरी है। अच्छा फिर भाई, और गाड़ी भी दे रहे हैं उसको जब नहीं मिलवा रहा तो। कई ऐसे भी होते हैं कि भाई प्लॉट लेना था, वो आपका प्लॉट बिकाऊ है, हाँ ठीक है भाई ले लो, और उसके बाद में वो तिजारा वाइन से भी बात कराई दो। हाँ तिजारा भाई तो ये उनका लास्ट का मोटिव यही होता है कि वो बात ही करना चाहते प्लॉट। फिर भाई ये शॉट कैसे हुआ? तो बहुत गाली दी उसने मेरे को, और 2 दिन तक दी। 2 दिन तक? 2 दिन तक उसने मेरे को बहुत डराया, और मेरी सही में फट भी गई थी, क्योंकि उसको नॉलेज ही बहुत ज़्यादा थी, हरियाणा साइड का ही था। लीगल वीगल की बातें सॉरी कर दी उसने, वकीलों की वो कर दी वकालत, वहीं की वहीं तेरे पे देखना, ये धारा लगवाऊंगा, माल हानि लगवाऊंगा, फलाना दिखना। जैसे वो आप बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, वकील हो ना भाई हूँ मैं। हाँ, तो अगर आप पहले मिल जाते तो शायद मेरे को कुछ सोल्यूशन मिल जाता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा यार क्या ही करूँ। फिर हमारे वहाँ के 1-2 पार्षद है, तो उसको मैंने बताया ये बात है, करा कोई दिक्कत ना है, हम देख लेंगे। हाँ उसने फिर उससे बात करी, कह रहा अपने ही बच्चे हैं भाई, और क्या कर दिया, डिलीट कर देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं यहाँ का वो बोल रहा हूँ। तब वो कह रहा अच्छा साहब कोई बात नहीं, मैं तो इसको कोई और समझ रहा था, और मैं परेशान हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं आप डिलीट करवा दो वीडियो, और एक पर्चे में लिखवा दो कि भाई
मेरे से गलती हो गई, ये वो है। मैं कहा भाई ठीक है, वीडियो डिलीट कर दिया, पर्चा लिखवाना क्या? पर्चा, हाँ क्या लिखवाना। हाँ मैं कहा क्या ही पर्चा लिखवाना। फिर मैंने उसको बोला भी, फिर वो 2-3 दिन तक बोलता भी रहा, फिर उसने छोड़ दिया पीछा। थैंक यू भाई, अब ये वीडियो देख कर कहीं ये मत करना कि अब तेरी फिर ऐसी तैसी करूँ। हाँ ना भाई, देखो वो भी समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे इंसानी तो है भाई, गलती हो जाती है छोटी छोटी, लेकिन इसका मतलब ये ना कि भाई पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे। हाँ, एक बार और ऐसे ही फ़ोन आया, कह रहा कहाँ है तू, कोई जानकारी था, कह रहा कहाँ है, मैं कहा मैं तो दिल्ली हूँ। कह रहा तू कोई वीडियो वाडियो बना का बतायो मथुरा में, तेरे पे तो केस होगा, तेरे को तो कोई एक लड़की ने केस कर दिया तेरे ऊपर। मेरी वहीं फिर फट गई। हाँ दोबारा हालत खराब भाई। क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी को हेट ना हो, किसी की कोई पर्सनल कोई वो चीज़ ना आ जाए कि दिक्कतें आ जाए उससे, तो बहुत डर लगता रहता है कि, और वीडियो वायरल होनी पक्की है क्योंकि अपन बनाती है ऐसी चीज़ें। तो फिर फ़ोन आया, कह रहे तो तेरे को तो वहाँ जाना पड़ेगा, पता नहीं बड़ा ऑफिसर का नाम बताया, कह रहा उसका फ़ोन आया हमारे पास, तो तेरे को बुला रहे हैं ये। मगर यार ये कहीं मैं जाऊँ, ये धरना ले मेरे को, कहीं 2-3 डंडा मारे और मैं कुछ ना कर पाऊँ। बाद की बात होती हो तो टिक जाए, टिक भी जाए। और उस टाइम इतना कुछ खास वो भी नहीं कि यार कांटेक्ट भी नहीं, कांटेक्ट आज भी इतने कुछ खास नहीं है क्योंकि अब हैं भाई आप, आज तो हैं आपके सारे कांटेक्ट। आपसे हो गया ना कांटेक्ट। अरे ना भाई, अब हैं सारे यार आपके। लेकिन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं लोग, बस ये है। तो उस टाइम भी फटी, फिर पता लगा धीरे धीरे, 2-3 दिन तक मैंने बात करी क्या हुआ क्या नहीं, फिर आगे पूछवाया। वो एक अफवाह थी, झूठी अफवाह थी, और 3-4 दिन तक उन्होंने खामा का डिप्रेशन में डाल दिया। मतलब वो कर रहे थे, ध्यान ले रहे थे अपनी तरफ की, ध्यान भटकाते थे वो, ऐसे ही थे, कोई बंदा था क्या नहीं था। पर कई बंदे ऐसे करते हैं कि यार ये ऐसे ध्यान नहीं दे रहा तो ऐसे देगा सारा। अब आते हैं भाई लव एंगल पे, है ना? लकीर ही नहीं है भाई कल तो पूरे हाथ के यहाँ तक भर रखे हैं लकीरते हैं। मैं जब कभी भी अपना हाथ दिखाता हूँ ना, वैसे दिखाना नीचे हाथ कहते हैं। लव लाइफ के बारे में बताओ भाई कुछ। बिल्कुल, देखो रेखा लव लाइफ की भाई कूद के ऐसे जा रही है बाहर तक। तो वो जो लव लाइफ की जो लव था वो सही में ऐसे कूद के ही चला गया। अरे सच में? अब नहीं रहा। अरे यार ठीक है, ये चीज़ें तो नहीं बताएं तो बढ़िया है। 4-5 साल तक हमारा भी ऐसा रहा ही है। वही उस टाइम छोटे ही थे, गोलू मोलू गुल्लू गुल्लू वो हमने भी कराए। ओले मिला बाबू छोना मोना, वो मैं भी तोतड़ा था। पर अभी ठीक हो गया, समझ गए टाइम पे समझ। तो भाई जो मतलब जिससे हो गया सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब आपकी ये तरक्की, ये मुकाम देख के बात करने की कोशिश करी उसने? आते हैं, फोन आते हैं। आपने क्या करी? अब क्या करूँ, आप बताओ क्या करना चाहिए था? चल हटना। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करा। देखो जो इंसान प्यार करता है, आजा ऐसे करिए। नहीं करा, आजा। पर ये कहा कि चल ठीक है, तू जैसे ठीक है अपनी लाइफ में खुश रहे बाकी। क्योंकि था कभी तो था ही, चलो कभी तो आज नहीं है, ठीक है। उसने कुछ गलत करा, मैंने कुछ करा, खत्म करो। हाँ गलती किसी की हो। और भाई जहाँ सच्चा रिश्ता होता है ना, तो जैसे शुरुआत हुई है उसे वैसे ही खत्म करके बढ़ना चाहिए। और अब ठीक है, अब सिंगल हूँ, कई साल से सिंगल हूँ। तो जितनी लड़कियां भाई देखो सिंगल है। कई बार ऐसे होता था कि जैसे मेरी वजह से ही लड़ाई हुई, हम गए हैं छोटे, इतने बड़े कांड नहीं करे खैर, पर छोटे मोटे कर रखे हैं। लड़ाई तो लड़ाई होती है अपने हिसाब से, तो हमने तो बड़े नहीं करे। पर एक जैसे होती थी ना लड़ाई, हम जाते थे लड़ाई करने के लिए, मतलब होगी कोई बात तो गए। तो मेरी बात है, मेरी लड़ाई है, अब उधर की साइड से हो गए ज्यादा बंदे। पता क्या करते थे? अच्छा तू है बीज की जड़, तू है कुरेज की जड़, ठीक है। तो पर फिर भी पता नहीं वो मेरे को मारते ही नहीं थे। जो मेरे साथ गया ना वो बहुत पिटता था। अच्छा जी, हाँ ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है मेरे साथ में। फिर तो भाई मैं ना हूँ फिर आपके बीच में, कभी भाई छितवा दो मेरे को बुरा वाला। बाद में ना उन्होंने यही करने लग गए कि भाई तू तो बच जावे हर बार में, और हमको छितवा दे, तो भाई हम ना करें। उन्हें मतलब तरस आ जाता होगा भाई कहीं मारे, सिर ना पड़ जाए, इतना खत्म है, पहले से ही खत्म हूँ मैं, तो छोड़ देते तो मेरे को। तेजारा भाई अभी जैसे आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी वगैरह खूब हो रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे पढ़ना छोड़ रहे हैं, या इस बारे में कुछ कहना चाहते हो भाई आप? भाई क्या ही बताएं, आप बताओ। कंट्रोवर्सी तो ऐसी है कि जो करता है उसको कुछ फायदा मिल जाता है, और जो बाकी मतलब लोग देखने लोगों को तो फर्क पड़ता ही है। और वो ये, और इस चीज़ से लोग वैसे तो खैर गलत ही सीख रहे हैं। अब जो पहले मेहनत कर रहे थे ना, आज वो मेहनत कम कर रहे हैं कि यार ओए सुन, ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी कर लेते हैं अपन दोनों, तू मेरे को गाड़ी दे दियो, मैं तेरे को दे दूंगा, तू मेरे ये तोड़ दियो, मैं तेरे ये कर दूंगा नुकसान, सीधा सड़ 2-3 मिलियन अच्छे खासे फिर
प्रमोशन वो शॉर्ट तरीका अपना रहे हैं। शॉर्ट तरीका। अब अगर ये चीज़ मेरे को पहले पता होती तो शायद मैं भी कर ही लेता। तो आज तक 5 साल पहले हम भाई करके अरे लेकिन 5 साल पहले भाई रियल की वैसी लड़ाई बहुत थी, सिर्फ उस टाइम चाहे ठीक है, हमको जैसे पता भी है ना आपस में, हाँ, लेकिन वो लेकिन जो सपोर्टर कर बाहर के देते जो भाई। लोग होते थे ना वो फोड़ देंगे पक्का। वो फोड़ देंगे। आज के जो बाहर के होते हैं आज वो समझने लग गए कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अब सच्ची में भी लड़ रहे हैं ना तो ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी में कर रहे होंगे। कंट्रोवर्सी में तो अपन तो किसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया है भाई, लगे रहो। भाई आपने लाइफ का इतना तजुर्बा ले रखा है, मतलब डाउनफॉल भी देख रखा है, और मतलब एक बढ़िया पिच भी देख रखी है लाइफ की। भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, हालांकि मेरी बताने की जरूरत है पर आप बता दो भाई। कोई नहीं, आप बता दो मेरी। तिजारा वाइन्स 01। हाँ, तो भाई को कर लो फॉलो, और अपने अनूप भाई को @फरीदाबाद रॉकर्स हम मुझे फॉलो कर लेना, दोनों भाइयों को फॉलो कर लो। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय श्री राम, फिर मिलते हैं भाई। हाँ, जय श्री राम।